Hello everyone, we are doing complex number. In previous lectures we did conjugate of a complex number and multiplicative inverse of a complex number, and we did also exercise 5.1 of NCERT. Today is the turn for polar form of a complex number. Okay, polar form of a complex number. तो polar form of a complex number क्या होती है, कैसे इसको हम ऑब्टेन करते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो सबसे पहले इसके लिए एक टर्म, न्यू टर्म आती है आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन क्या होता है? आर्गेंड प्लेन, व्हाट इज द आर्गेंड प्लेन? अ प्लेन in which complex number is located, या a plane in which each point is associated with complex number is called argand plane। मतलब वो प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आर्गेंड प्लेन। ठीक है, मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं y एक्सिस। मतलब x एक्सिस आर्गेंड प्लेन का रियल एक्सिस होता है, y एक्सिस आर्गेंड प्लेन का इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब मैंने पॉइंट P से लोकेट कर दिया किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर z को। अब ओरिजिन से अगर मैं पॉइंट P को ज्वाइन कर देता हूं तो ये क्या है? ये होगी वैल्यू ऑफ मॉड z, मॉडुलस ऑफ z। OP इज द मॉडुलस ऑफ z, इज द मॉडुलस ऑफ z से r। OP को हमने क्या बोला? r। ओके, तो इसको हमने r से डिनोट कर दिया यहाँ मॉडुलस ऑफ z को। ठीक, लेट मॉडुलस ऑफ z, लेट r मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस। अगर ये OP एंगल थीटा बनाती है किसके साथ? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। ठीक है, तो थीटा को क्या बोलते हैं हम? आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो P z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y, x, y, ये एंगल हो गया थीटा, ये x, ये y। ठीक है, अब थीटा की फॉर्म में x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल होगा किसके? r cos थीटा के, और y इक्वल होगा r साइन थीटा के। ठीक है, r साइन थीटा के। r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू होगी r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या होगी? OP इक्वल टू अंडर रूट, OP इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर इक्वल टू r। ठीक है, r क्या है? मॉडुलस z। तो r की वैल्यू क्या होगी? OP की वैल्यू होगी अंडर रूट मॉडुलस z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r की वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? अब बात करते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो x की वैल्यू क्या है? r cos थीटा। y की वैल्यू क्या है? r sin थीटा। देयरफॉर z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। क्लियर है? पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब ये तो हुई पोलर फॉर्म की बात। अब बात करते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, थीटा की वैल्यू इन द इंटरवल -π to π, -π to π, इन विच -π इज नॉट इंक्लूडेड एंड π इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है थीटा की, ये क्या बोली जाएगी? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, क्योंकि थीटा की तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी, लेकिन -π से π के बीच में जो वैल्यू आएगी थीटा की निकल के, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अच्छा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम कैसे निकालते हैं? इसके दो मेथड हैं थीटा की वैल्यू। पहले x
अगर मैं y अपॉन एक्स लिखूं तो y अपॉन एक्स क्या होगा, r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा, r से r कैंसिल, तो टेन थीटा गिव्स इक्वल टू y अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं थीटा की प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ओके, दूसरा मेथड क्या है इसकी वैल्यू निकालने का, यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं और हमको पता है कि x इक्वल टू क्या है, r कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, r x अपॉन r, और क्या होगी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी y अपॉन r, तो y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे कॉस थीटा और साइन थीटा की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी डिफरेंट साइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सपोज करो दोनों नेगेटिव हैं तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर दोनों साइन थीटा पॉजिटिव है कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगाएंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है और वहाँ से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेंगे -π टू π के बीच। क्लियर है, इसी के लिए एक एग्जाम्पल